कई सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे हिंदुस्तान से जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए। विवेक ओबरॉय सबसे बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा भी काम जी। कर रहे हैं, और ये जो हनी सिंह हैं हमारे सिंगर बहुत अच्छे, वो भी दुबई शिफ्ट हो गए हैं, और भी सोनू निगम वहीं रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग एक बार दुबई जाते हैं तो फिर वापस ही नहीं आते, फिर वहीं वहीं के होके रह जाते हैं। मैं भी पीछे 2-3 विजिट लगी मेरी पिछले कोई 3-4 महीने में, जब आपसे भेंट हुआ और 2-3 इवेंट्स के लिए मैं आया। तो वो शेख जायद रोड पे चढ़ना ही अपने आप में एक अलग अनुभूति है। जब आप रात को वहाँ ड्राइव पे निकल जाएं तो लेफ़्ट राइट तो लगता है यार पता नहीं क्या बना क्या दिया यार। और ये वही रोड है जो आज से 20-25 साल पहले बंजर होती थी। सुनो, ये दुबई जो है ना, बहुत कैजुअल बात हो रही है। दुबई स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कैसा अच्छा। खींच लेते हैं ना, तो दुबई खींच लेगा आपको अपनी तरफ। हाँ हाँ हाँ। दुबई के अंदर अच्छा, एक दुबई कशिश स्ट्रॉ है। है जो खींच लेगा। दुबई कशिश है एक। और देखें, जो सेलिब्रिटीज़ की आप बात कर रहे हो, सेलिब्रिटीज़ हो गए और हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर्स और बिलियनर्स की जो मूवमेंट है, जो माइग्रेशन है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, वो दुबई में अगर आप डेटा पे जाएं तो सबसे हाईएस्ट नंबर, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर दुबई का आता है, जिसमें मिलियनर्स बिलियनर्स की माइग्रेशन हुई है जो वहाँ दुबई आए हैं रहने अलग के अलग लिए। कंट्री से। जी जी, अलग अलग कंट्री से। और रीज़न है, सबसे सबसे बड़ा रीज़न जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी है। हम्म। आप ये बताओ, आप ऑनलाइन, अब तो हर आदमी, हर इंसान ऑनलाइन चीज़ें देख रहा होता है। थोड़े दिन पहले एक ऑनलाइन वीडियो चली, शेख मोहम्मद दुबई मॉल में गए, कॉफ़ी शॉप में जाके बैठे, आम लोगों के साथ उन्होंने बैठा, कॉफ़ी पी। कोई सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी तो अब इतनी बड़ी शख्सियत के साथ तो कुछ तो थोड़े बहुत तो लोग होंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि भाई गने लेके लोग खड़े हुए हैं, गार्ड्स खड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग साथ में जो चलते हैं, तो वो साथ में थे, कॉफ़ी पी। कहाँ ऐसी सिक्योरिटी है कि आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, हम्म। आपके जो प्रोविंस का मिनिस्टर होते हैं वो भी जाके इस तरह पब्लिक में बैठे और कॉफ़ी पी लें। तो ये सिक्योरिटी कहाँ है दुनिया में? तो कहीं मैं ऐसी तो सुन रहा देखने था में नहीं उनका आती। एक पीछे मैसेज भी वायरल हो रहा था कि कोई लड़की अगर दिन या रात में बिना किसी डर के अकेली घूम रही है तो वो जगह एमिरेट्स है। तो वो दुबई है, एमिरेट्स। तो लॉ एंड ऑर्डर, इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जाता है। पीछे एक वीडियो भी अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि वो एक लड़की ने बोनेट के ऊपर अपना गोल्ड उतार के रख दिया, हम्म। और फिर वो कहीं शॉपिंग पे चली गई या पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ देर के बाद वापस लौट के आई तो वो गोल्ड एज इट इज़ कार की बोनट में मिला। इसका ये सच ऐसा होता है क्या दुबई में? बहुत अच्छा जवाब मैं देता हूँ। आप दुबई आते रहते हैं, करके देखिएगा, अगर कोई ले जाए तो मुझसे लीजिएगा, नुकसान आपका। क्या बात है। बिल्कुल, ये मतलब दुबई में, ऐसा क्यों होता है कामरान भाई? देखें, ऐसा मतलब इसके पीछे कारण क्या है? सबसे डर पहले कारण है, या रिस्पेक्ट है कंट्री की, या लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत है? तीनों चीज़ें। देखें, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है तो डर भी है कि हम्म। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत हरकत में आएगा, और उसको बहुत सीरियस लिया जाता है। क्योंकि ये एक दुबई की यूएसपी है ना, कि भाई आप सिक्योर्ड हो, आप दुबई में कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं हो रही, चोरी चकारी, क्रिमिनल्स को कम, मतलब बिल्कुल कटेल करके कि क्राइम ना हो, तो डर तो है। फिर कंट्री की रिस्पेक्ट भी है कि जो लोग दुबई में रह रहे हैं, दुबई ने सबको ही बनाया है। दुबई ने ही बनाया है, जितने लोग बने हैं। मतलब ठीक है, टैलेंट होता है इंसान में, तो टैलेंट लेके तो सब अपने अपने मुल्क में बैठे हैं ना। लेकिन दुबई आए और फिर दुबई के साथ ग्रो हुए, तो कंट्री की रिस्पेक्ट भी है। तो जब आप रिस्पेक्ट कर रहे होंगे कंट्री की, तो आप अपने सराउंडिंग में कोई काम गलत होता हुआ देखेंगे तो आप फ़ौरन उसको रोकेंगे। हम्म। फिर सिस्टम बनाए हुए हैं, बाकायदा एक अल अमीन सर्विस है। आप टोल फ्री पे फ़ोन करके बता, अलामीन्स। हाँ, अल अमीन करके एक सर्विस है, आप टोल फ्री पे फ़ोन करो, बता दो भाई इधर कुछ गलत हो रहा है, हाँ हाँ। फ़ौरन मशीनरी हरकत में आ जाएगी। अच्छा। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, लेकिन बेसिकली बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री, उन्होंने हर आदमी को पुलिस बना दिया है। हर ओके। इंसान जो है अपनी कंट्री के लिए, अपना कंट्री समझ रहा है ना, कि भाई वो, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ पे बना हूँ, तो ये मेरा कंट्री है, मुझे इसको संभालना है, मुझे इसको देखना है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं हो रही। तो आप बाकायदा अथॉरिटी को बताएं, आपकी जो आपकी बात है वो सीक्रेट रखी जाएगी, उस चीज़ को देखा जाएगा जो है। हमारे यहाँ तो जो दूसरे कंट्रीज हैं उसमें तो अगर आप किसी चीज़ को बता दो तो पहले तो भाई बताने वाले का नाम ही सामने आ जाएगा, पहले तो उसकी पिटाई हो जाएगी कि भाई तुमने बताया था। लेकिन सिस्टम उन्होंने बना के रखे हैं कंट्री को संभालने के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर है, खौफ है, कंट्री की रिस्पेक्ट है। और जो सेलिब्रिटीज़ जाते हैं तो सेलिब्रिटीज़ को भी पता है कि भाई मैं बहुत सेफ़ हूँ, मेरे साथ कोई कोई धमकियाँ नहीं है, कोई मेरे साथ कोई गलत काम नहीं होगा, कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आप घूमें और फिरें आधा तो फ्रीली। हिंदुस्तान दुबई में ही है। बिल्कुल भाई, आप
जो ये सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, हिंदुस्तान और जितने कंट्रीज, इंडिया हो गया, पाकिस्तान जी, हो गया, श्रीलंका हो सारे गया, कंट्रीज, नेपाल हो गया। इनके लिए हेवन है ना दुबई। अगर दुनिया में कोई चीज़ जन्नत है तो करीब में, करीब। घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे की फ़्लाइट, लोकल फ़्लाइट जितनी है तो दुबई है। आपको हिंदी बोलना है तो तकरीबन सब हिंदी बोल रहे हैं, लैंग्वेज का कोई कोई बैरियर नहीं लैंग्वेज का है। बैरियर नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। आप किसी और कंट्री में चले जाएं तो वहाँ पता चला भाई वो इंग्लिश नहीं बोल रहे या आपकी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, तो आपको तो एयरपोर्ट पे अथॉरिटी से लेकर आखिरी चाय वाले तक हर आदमी आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा है।